सुबह उठते हैं तो बस यही फिक्र होती है नमाज के बाद कि अब गैस कब आएगी और कब हम खाना बनाएंगे। रात को देखो, रात को भी गैस नहीं होती। ये लोग हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया भाई। यहाँ तो ना सर्दी में है ना गर्मी में। भाई हमारे तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही, 3-4 महीने हो गए, हमारे तो बिल्कुल ही नहीं है। पेशावर के अंदरूनी शहर की बात कर रहा हूँ कि गैस नहीं होती। सुबह दोपहर शाम कराची से पेशावर तक अवाम गैस बहरान से परेशान। लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा समेत कई शहरों में सप्लाई मुकम्मल बंद या प्रेशर कम। छुट्टी के दिन गैस की छुट्टी से खवातीन टेंशन में। कराची में लाइंस एरिया वाले 4 माह से गैस से महरूम। मुल्तान में खवातीन तंग आकर सड़कों पर निकल आई। पेट पूजा पूरा करेंगे, बच्चों के फीस पूरा करेंगे, स्कूल कॉलेज के फीस पूरा करेंगे। कोई एक दावा भी इनका पूरा नहीं हुआ। अब आलू प्याज जो है ना वो नहीं ले सकते। पाकिस्तान के अवाम ने इसको वोट इसीलिए दिया है कि हमारे लिए अच्छा डॉक्टर आ रहा है, अच्छा पीर आ रहा है। शहरी नाश्ता और खाना होटल से खरीदने पर मजबूर। LPG सिलेंडर महंगा हो गया। कई शहरों में बेबस शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। फैसलाबाद में लकड़ियों और कोयले की कीमत भी पहुंच से बाहर। तौबा तौबा, किचन का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर का कहना है हुकूमत अपने खर्चे कम क्यों नहीं कर सकती। इमरान हुकूमत हमाकत दर हमाकत करके खुशगुमानी में मुब्तला है। अवाम को बेबसी की दलदल में फेंकना हुकूमती बेबसी है। इमरान खान गैस बहरान पर अवाम से मुआफी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नया मुतालिबा सामने आ गया। कहते हैं गैस बहरान समेत तमाम मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। घरों में चूल्हे ठंडे हो गए और वुज़रा मनाजरों के चैलेंज कर रहे हैं। नाअहल अपोजिशन लफाफों की मदद से LNG और गैस पर प्रोपागेंडा कर रही है। शहबाज गिल का अपोजिशन को जवाब। कहते हैं नाअहल नवाज और जरदारी के खिलाफ लड़ना वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का मकसद है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असम्बली से जल्द मंजूर कराया जाए। वज़ीर आज़म ने सूबाई वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद को टास्क सौंप दिया। इमरान खान की बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की भी हिदायत। Never see NAB move against a person in power at that time. 80% plus of politicians never handle public money. They remain backbenchers in government or the opposition. How can NAB apply to them? सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों? नैब दीगर अफराद को क्यों कुछ नहीं कहती? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहते हैं कानून के गलत इस्तेमाल से मुआशरे तबाह हो जाते हैं। हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाइए। हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। एक बंदा जो किसी ओहदे में बैठा है किसी जायज तरीके से नहीं, किससे मुतालबा कर रहे हैं तो वो इंसाफ करें। इक़्तिदार में बैठे लोग कौम के मुंतखब करदा नहीं, ताकतवर कानून से बालातर हो चुके। अवाम किससे इंसाफ मांगे? PP रहनुमा कमर जमान कारा कहते हैं इदारे ना चाहें तो करप्शन नहीं हो सकती। एक बार भी राइट विंग की जमातें परवान चढ़ रही हैं। हुकूमत एक जमात के सामने घुटने टेके तो कल और भी आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब में एक मफरूर का खिताब अदलिया की तौहीन है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का इख्तितामी खिताब रखने पर फवाद चौधरी बरहम। दावतनामा मिलने के बावजूद तकरीब में शरीक न हुए। वफाकी वजीर इत्तलात का सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। इंतजार फरमाइए, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इक़्तिदार से बाहर बैठे मायूस सियासतदानों को तवील इंतजार करना होगा। हुकूमत जाने की हसरत दिल में ही रह गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सियासी मुखालफिन को मशवरा। EVM ने खौफजदा अपोजिशन का सियासी मुस्तकबिल तारीख कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से कौन लोग खौफजदा हैं। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ, अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहती है। क्यों इनको इन मशीनों से हाथ लगाते हुए करंट लगता है, पसीना क्यों आता है? हम मार्च में ये इलेक्शन कराएंगे। अपोजिशन बताए EVM को हाथ लगाते हुए करंट क्यों लगता है।
इसमें इख्तलाफ वालों को पसीना क्यों आता है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर के सवालात। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार, कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल इमरान खान से वाबस्ता है। सिंध के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में, यहाँ जो शरीफ खानदान को अवाम ने 2018 के अंदर रिजेक्ट किया, वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर। सिंध में ठप्पा माफिया और पंजाब में शरीफ खानदान EVM के मुखालिफ हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का फैसलाबाद में खिताब। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन में कामयाबी के लिए ठप्पा साजी चाहते हैं। RTS से फैज़याब होने वाले हमें शफाफियत का दर्स दे रहे हैं। अज़मा बुखारी का रद्द अमल, अपोजिशन मशीनों से नहीं आपकी बदनीयती और वोट चोरी से खौफजदा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि $1 अरब के इमरान खान IMF के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सिर्फ फैसल मस्जिद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वजीर आजम हाउस और सदर हाउस का भी कंट्रोल हासिल किया जाए। जालमाना निज़ाम और इस हुकूमत को नहीं मानते, चाहते हैं ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज़ की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू, कहते हैं फैसल मस्जिद में बेपर्दगी खत्म ना की गई तो कंट्रोल संभाल लेंगे। अली अहमद कुर्द की पाक फौज के खिलाफ तकरीर। अदालती और रियासती इदारे फिल फॉर नोटिस लें। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का मुतालिबा, कहते हैं ये हकीकत है कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमानी सिस्टम की मुहाफिज पाक फौज और उसकी क़यादत है। 17 नवंबर मुल्क की तारीख का स्याह दिन था। PTI इनकलाबी नहीं, मुकम्मल खराबी निकली। आइंदा इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाहौर के निजी अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन जैसी शख्सियत ने शराफत की सियासत को फ़रोग दिया। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की चौधरी शुजात की अस्पताल में अयादत, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। चौधरी सरवर की चौधरी सालिक से भी मुलाकात। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई शारग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कोयला कान में काम करने वाले 3 मजदूर जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। लेवी जुकाम के मुताबिक मरने वाले मजदूरों की शनाख्त ताहाल न हो सकी। मस्तोंग वली खान बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मीर मोहम्मद खान समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को कोयटा के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बच्चे की मैनहोल में गिरकर हलाकत। तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला बलोचिस्तान को पेश। अस्पताल की निजी सिक्योरिटी कंपनी कोताही की मुर्तकिब करार। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर और दीगर मुतल्लिका अमला मुअत्तल। लाहौर में साल की सबसे बड़ी 3 करोड़ 40 लाख की डकैती। जौहर टाउन के घर से डाकू 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात लूट कर फरार। मुसल्ला मुलजमान ने अहले खाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। जेर हिरासत डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल समेत दीगर मुकदमात में मुलव्विस था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तलबा की कम तादाद वाले 71 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक 47 गर्ल्स और 24 बॉयज स्कूल शामिल हैं। बंद किए जाने वाले स्कूलों में जेर तालीम तलबा और अमले को दीगर स्कूलों में भी भिजवा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 334 तक जा पहुंची। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची का 10वां नंबर। खुश्क मौसम से शहरी नज़ला, बुखार, खांसी के मरज में मुब्तला होने लगे।
लाहौर में यूरो पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी आयद, फसलों की बाकियात और फैक्ट्रियों में टायर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की वार्निंग। डेंगी के कातलाना वार जारी, पंजाब में मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 279, सिर्फ लाहौर से 217 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 24 मरीज सामने आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 77 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। इमरान खान को बड़ा भाई क्यों कहा? नवजोत सिंह सिद्धू इंतहा पसंद भारतीय हुक्मरान जमात के निशाने पर आ गए। खूब तनकीद के नश्तर बरसाए। सोशल मीडिया पर भी इंतहा पसंद हिंदू सारिफीन ने साबिक भारतीय क्रिकेटर को आड़े हाथों ले लिया, भारत से निकलने की धमकियां दे डाली। लाहौर में किताबों का ऐसा खजाना जो शायद ही किसी और के पास हो। कलमी किताबें हों या बरसगीर पाक व हिंद में इस्लामी कवानीन की कुतुब। मुफ्ती गुलाम कादिर सिद्दीकी के पास 300 साल पुरानी किताबें मौजूद।